2026 आ गया है और तुम्हें पता ही है रैम और एसएसडी के प्राइस भाई लिटरली आसमान छू रहे हैं। जो लैपटॉप तुम्हें थोड़े दिन पहले अंडर 25,000 की कैटेगरी के अंदर इजीली मिल जाता था, वही लैपटॉप आज की डेट के अंदर 30,000 35,000 रुपए तक की प्राइसिंग के अंदर जा रहा है। तो अब तुम्हें 25,000 की कैटेगरी के अंदर बढ़िया लैपटॉप लेने में और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बट फिकर नॉट, मैं आ गया हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि 25,000 की कैटेगरी के अंदर कौन से 5 रेकमेंडेड लैपटॉप मेरी तरफ से रहेंगे। फिर चाहे तुम्हें ऑफिस का वर्क करना है, स्टडी करनी है, ब्राउजिंग करनी है या फिर नॉर्मल लेवल की कोडिंग करनी है, तो इस लिस्ट के सभी लैपटॉप ये सारे टास्क इजीली हैंडल कर लेंगे। देखो तुम्हें पता ही है 25,000 आज की डेट में एक लैपटॉप के लिए काफी टाइट बजट है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम कोई भी रैंडम लैपटॉप सिर्फ उसकी प्राइसिंग को देखकर ले लो। तुम्हें उसके स्पेक्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे लैपटॉप के लिए एक ब्रांड सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर तुम HP, Lenovo, Asus, Dell और Acer जैसे ब्रांड के साथ जा सकते हो। इनके अंदर तुम्हें आफ्टर सेल सर्विस अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में बढ़िया मिलेगी। उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप के लिए एक प्रोसेसर सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हें मिनिमम इंटेल i3 12 जनरेशन के साथ जाना है। और अगर तुम AMD के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि उसमें तुम्हें मिनिमम AMD Ryzen 3 7320U वाला प्रोसेसर तो मिलना ही चाहिए। मिनिमम 8GB की रैम तो होनी ही चाहिए और अगर ये एक्सपेंडेबल हो और भी बढ़िया। SSD मिनिमम 256GB तो होनी ही चाहिए और डिस्प्ले तुम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर चाहे तुम 14 इंच के साथ जाओ चाहे 16 इंच के साथ जाओ। उसके बाद में मेक श्योर करना कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर सभी पोर्ट होने चाहिए। सबसे मेन आता है तुम्हारा HDMI का पोर्ट, USB-A और USB-C पोर्ट्स। ये सारे पोर्ट तो तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होना मस्ट हैव है। और बैटरी में मेक श्योर करना कि तुम्हारे लैपटॉप के अंदर 30 वोट आवर की बैटरी तो होनी ही चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन को चेक करते टाइम तुम्हें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें चाहे HDD वाला लैपटॉप कितना मर्जी सस्ता मिल जाए, तुम्हें SSD लैपटॉप के साथ ही जाना है। अब देखो चाहे तुम्हारा बजट कितना मर्जी टाइट हो, तुम्हें ड्यूल कोर और सेलेनोर वाले प्रोसेसर के चक्करों में नहीं पड़ना। वो ढंग से विंडो 11 ही नहीं चला पाएंगे, तुम तुम्हारा वक्त तो उसके ऊपर कर ही नहीं सकते। अब मेरी ना तुमसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इस प्राइस पॉइंट के ऊपर सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड लैपटॉप के चक्करों में मत पड़ जाना। रिफर्बिश्ड लैपटॉप 1-2 महीना तो बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे, उसके बाद में तुम्हें प्रॉब्लम आनी शुरू हो ही जाएगी और ऐसा मेरे साथ पास्ट में काफ़ी बार हो चुका है। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर तुम्हें सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड लैपटॉप सिंपली नहीं लेने। तो अब तुम्हें बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया है और तुम्हें ये भी पता लग गया है कि तुम्हें लैपटॉप लेते टाइम कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सो अब तुम रेडी हो टॉप 5 रिकमेंडेड लैपटॉप की लिस्ट के लिए, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इन सभी लैपटॉप के अंदर जो फीचर मैंने तुम्हें बताए हैं वो तो मिल ही जाएंगे और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। इस लिस्ट के अंदर हमारा सबसे पहला लैपटॉप है Acer Aspire 3, जो कि स्टूडेंट और ऑफिस वर्क के बेसिक कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस लैपटॉप के अंदर हमें i3 12 जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा। अब तुम्हें पता ही है U सीरीज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग पावर के साथ आती है, बट तुम्हें इस प्राइस पॉइंट के अंदर ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप के अंदर U सीरीज के प्रोसेसर ही मिलेंगे। फिर चाहे तुम इंटेल के साथ जाओ चाहे AMD के साथ, तुम्हें U सीरीज वाले प्रोसेसर ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आज की डेट के अंदर हमारे पास इस प्राइस पॉइंट के अंदर H या फिर HX सीरीज का कोई भी प्रोसेसर नहीं है। इस लैपटॉप के अंदर हमें टोटल 6 कोर मिलेंगे, 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर, जो कि तुम्हारे डे टू डे टास्क को इजीली हैंडल कर लेंगे। और डिस्प्ले की बात करें तो हमें इस लैपटॉप के अंदर 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। अब इस प्राइस पॉइंट के ऊपर हम लैपटॉप के डिस्प्ले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बट ये लैपटॉप का डिस्प्ले तुम्हारा बेसिक काम तो इजीली करवा ही देगा। इसके अंदर हमें टोटल 8GB की रैम मिल जाती है और इसके अंदर हमें अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो तुम इन फ्यूचर 16GB के साथ भी जा सकते हो। इस लैपटॉप के अंदर हमें 512GB ऑफ SSD स्टोरेज मिल जाती है, जो कि हमारे मिनिमम क्राइटेरिया से ऊपर है। तो अगर मैं इस लैपटॉप के तुम्हें थोड़े से वर्टिक बताऊं, तो अगर तुम इसके ऊपर कोई भी हैवी टास्क करना चाहोगे तो वो तुम नहीं कर सकते, और थोड़ा सा इसके ऊपर जब तुम स्ट्रेस डालोगे तो ये लैपटॉप थोड़ा सा हीट भी होगा। बट इस प्राइस पॉइंट के अंदर सभी लैपटॉप के अंदर ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन है। अब अगला लैपटॉप है हमारा Dell 15, और जो इस लैपटॉप का हाईलाइटिंग फीचर है वो तुम्हें इस पूरी लिस्ट के अंदर किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा। इसके अंदर हमें AMD Ryzen 3 7320U वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाले अदर प्रोसेसर के कंपैरिजन में काफ़ी कम ओवरहीट होता है। और इस लैपटॉप का सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट, इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जो कि तुम्हें इस लिस्ट के अंदर किसी भी लैपटॉप में नहीं मिलेगा। फ्रंट के अंदर 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। पास्ट के अंदर डेल के लैपटॉप्स के साथ हिंजेस की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन थी, बट इस लैपटॉप के अंदर मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं मिली। तो अगर तुम्हारी प्रायोरिटी हाई हर्ट्ज वाला डिस्प्ले पैनल है तो तुम इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। अब इस लिस्ट के अंदर हमारा अगला लैपटॉप है HP 15, जिसके अंदर तुम्हें AMD Ryzen 3 7320U वाला प्रोसेसर मिलता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये ओवरहीट भी कम होता है और तुम्हारे डे टू डे टास्क को इजीली हैंडल कर लेगा। फिर चाहे तुम्हें वेब ब्राउजिंग करनी है, थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस वगैरह देखनी है,
ये लैपटॉप का प्रोसेसर उसे इजीली हैंडल कर लेगा। इस लैपटॉप के अंदर भी हमें 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें इस लैपटॉप के कीबोर्ड के अंदर ही नंपैड मिल जाएंगे, जो कि इस तरह के कॉम्पैक्ट लैपटॉप के अंदर बहुत ही रेयर है। इस लैपटॉप का कौन बताऊं तो इसके अंदर तुम्हें TN पैनल मिलेगा, जिसके अंदर कलर्स इतने ज़्यादा शार्प नहीं दिखेंगे। इसके बाद में जो लैपटॉप आता है वो दिखने में तो 50,000 वाले लैपटॉप की तरह ही लगता है, बट ये लैपटॉप 25,000 की कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि है हमारा एसर एस्पायर लाइट। इस लैपटॉप की सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हें इसके अंदर मेटल बॉडी मिलती है और इसके हिंजेस वो 180 डिग्री तक चले जाएंगे। सो ओवरऑल ये लैपटॉप बजट के अंदर काफ़ी प्रीमियम फील होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें इस लैपटॉप के अंदर सिर्फ लुक्स मिलता है। इसके अंदर तुम्हें इंटेल i3 12th जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि तुम्हें डे टू डे टास्क के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा। 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले आता है और इसके डिस्प्ले के अंदर तुम्हें कलर्स भी काफी बढ़िया दिखेंगे। टोटल स्टोरेज तुम्हें 512 GB मिल जाएगी। तो अगर तुम्हें लुक्स और परफॉर्मेंस चाहिए तो तुम डेफिनेटली इस लैपटॉप को चेकआउट कर सकते हो। अब बारी है इस लिस्ट के सबसे लास्ट लैपटॉप की, जो कि है HP 245 नोटबुक। और सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हें इस लैपटॉप के अंदर Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है, जिसका मॉडल नंबर है AMD Ryzen 5 7520U वाला प्रोसेसर। तो अगर तुम इस प्राइस पॉइंट के अंदर सबसे तगड़े प्रोसेसर वाला लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इस लैपटॉप के अंदर इतना बढ़िया प्रोसेसर होने के बाद में भी तुम्हें इसका टोटल वेट 1.3 kg के आसपास मिलेगा और इतना लाइट वेट होने के बाद में भी ये तुम्हें 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगा। बाकी तुम देख सकते हो कि ये लैपटॉप हमारी मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से फुलफिल करता है। बट तुम्हें अगर इस लैपटॉप का छोटा सा कौन बताऊं तो इन फ्यूचर के अंदर तुम इसकी रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर हमें 14 इंच का पैनल मिलता है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है। सो अगर तुम्हें HP लैपटॉप पर्सनली पसंद है तो तुम इस लैपटॉप को भी चेकआउट कर सकते हो। अब तुमने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी लैपटॉप मैंने तुम्हें बताए हैं उन लैपटॉप के अंदर से किसी का प्राइस 27 भी था, 28 भी था, 29 भी था। बट तुम इसकी प्राइसिंग के ऊपर इतना ज़्यादा गौर मत करो। जब इनके ऊपर तुम्हें सेल मिलेगी या फिर तुम कार्ड डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे लैपटॉप इजीली 25,000 वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। सो इसीलिए मैंने इन सभी लैपटॉप को अंडर 25,000 वाली कैटेगरी के अंदर रखा है, क्योंकि टाइम आने के ऊपर इनके प्राइसिंग चेंज होते रहेंगे। तो दोस्तों ये थे 5 रेकमेंडेड लैपटॉप जो कि मेरी तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर 2026 के अंदर रेकमेंडेड थे। अगर अभी भी तुम्हारे माइंड के अंदर किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो तुम उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। बाकी अगर इस वीडियो ने तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो मेक श्योर करना कि तुम इस वीडियो को लाइक भी कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट करना तो भूलना मत। थोड़ा बहुत एल्गोरिथम को भी पता लगना चाहिए कि हम बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।